एएनबी न्यूज लाइव झारखंड के पॉजिटिव वॉइस में आज आपके सामने है अरविंद पाठक। उनका ऑक्सीजन लेवल 85 तक पहुंच गया और आधे फेफड़े में कंजेशन हो गया था। उनके अनुसार से वे एक सप्ताह तक बुखार में रहे, काफी कमजोरी रही, शुगर लेवल बढ़ गया था। मुझे चलने फिरने और सांस लेने में भी दिक्कत होती थी। कफ भी काफी बढ़ गया, मुझे मति भ्रम होने लगा। अरविंद पाठक कहते हैं कि इससे मुझे मति भ्रम होने लगा। मैं डॉक्टर के पास गया जहां मुझे एक्सरे की सलाह दी गई। चेस्ट में कंजेशन था। मैं दोबारा मेडिका अस्पताल गया, वहां फिर एक्सरे कराया और पता चला कि मेरे फेफड़े में 40 से 50% संक्रमण हो गया। मुझे एडमिट करने की सलाह दी गई। मुझे मेडिका में जगह नहीं मिली। फिर मैं राम प्यारी अस्पताल गया, वहां जो खर्च बताया गया उससे मैं सहम गया। मुझे 30,000 रूपए प्रतिदिन का खर्च बताया गया। मेरा मेडिक्लेम भी रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने घर जाने की सोची। मुझे घर वालों, पड़ोसियों तथा एक नर्स ने काफी सहायता की। मैं कोरोना पॉजिटिव तो था ही, लेकिन एक सप्ताह के बाद मैं कोरोना नेगेटिव हो गया। मैं लगातार हेल्दी डाइट लेता रहा। सुबह से शाम तक खाने में काला नमक, काली मिर्च और नींबू का सेवन करता रहा। इससे मैं काफी जल्दी रिकवर हो गया। खांसी बुखार हो, आप ये सोचें कि आपको कोरोना है तो आपको और भी दिक्कतें आएंगी। काढ़ा लें, टेस्ट करवाएं तो दवा लें, वह भी चिकित्सकों की सलाह पर। घर में कोरोना के होम आइसोलेशन की पूरी एहतियात बरतें। दवाइयों का सेवन नियमित रूप से लें। घर में रहें, घर में ही इलाज करें। कोरोना से डरे नहीं, इससे लड़ें, अपना इलाज खुद करें। मेरी कोरोना से लड़ाई के संबंध में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मैंने शुरुआत में कोरोना को स्वीकार ही नहीं किया। मैं समझता था कि मुझे कोरोना हो ही नहीं सकता, जबकि क्योंकि मैं कहीं गया ही नहीं था, शायद इसलिए ही मुझे ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी। शुरू में तो मुझे एक हफ्ता बुखार आया और मैं दवाइयाँ लेता रहा। धीरे धीरे मुझे खांसी होने लगी और बहुत कमज़ोरी होने लगी। मैं बाथरूम से आने के बाद खड़ा ही नहीं रह पाता था। फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो मेरा शुगर लेवल बढ़ा मिला। खांसी लगातार हो रही थी और कफ में खून भी आने लगा। डॉक्टर ने मुझे शुगर की दवाई दी और एक्सरे कराने को कहा। इस दौरान मुझे मति भ्रम होने लगा। कमरे में चारों कोने एक जैसे लगते थे और जो चीज़ मैं पढ़ता था उससे एक ही बार में कई बार पढ़ लेता था। एक्सरे में चेस्ट में कंजेशन था। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी, किंतु कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैं मेडिका गया, वहाँ के डॉक्टर ने मुझे दोबारा एक्सरे करवाया तो एक्सरे में इन्फेक्शन मिला जो कि 40% के आसपास था। उन्होंने मुझे डॉक्सीसाइक्लिन के इंजेक्शन दिए और मोंटेलुकास खाने को कहा और मेरा कोरोना टेस्ट करवाया। कोरोना टेस्ट में मैं पॉजिटिव आया। उस समय मेरी तकलीफ़ बहुत बढ़ गई थी और मैं हॉस्पिटल भर्ती होना चाहता था और गया भी, क्योंकि उस वक्त मेरा ऑक्सीजन लेवल 80 लगभग 80-85 के आसपास था। और गया किंतु कहीं भी मुझे कोई भी बेड नहीं मिला और अंत में मैं राम प्यारी हॉस्पिटल गया तो वहाँ मुझे भर्ती करने के लिए तैयार हुए, किंतु 25 से 30,000 रुपया पर डे का खर्चा बताए और मेरा मेडिक्लेम भी रिजेक्ट कर दिया। जब मेरा मेडिक्लेम रिजेक्ट किया तो मैंने मन बनाया कि नहीं, अब मैं घर में ही ठीक होऊंगा। फिर अचानक वहाँ पर एक डॉक्टर आए और उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह चेक किया और बोले कि आपका कोरोना रिकवरी की ओर जा रहा है। आप तो ये जो इंजेक्शन है ये लेते रहिए और दवाइयाँ खाते रहिए। और मैं घर गया और वही दवाइयाँ लेते रहे। इसी बीच मुझे एक एनजीओ के थ्रू ऑक्सीजन भी मिल गया। इस सब में मुझे मेरे नर्स, मेरे परिवार, मेरे पड़ोसियों ने मेरा बहुत हेल्प करी। तो धीरे धीरे, और वो नर्स तो मेरे को यहाँ तक बोली कि मैं आपको आधे में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हो गया था और हम उसको बता दिए थे, किंतु वो मुझे छोड़ी नहीं और मुझे इंजेक्शन देती रही। और धीरे धीरे मैं रिकवरी की ओर गया और अगले 7 दिन में मैं पूरी तरह से निगेटिव हो गया। और निगेटिव होने के बाद मुझे कमज़ोरी थी, कंटिन्यू कमज़ोरी थी, और कमज़ोरी होने के बाद मैंने अपना योग किया। और इन सब जितने भी जितना भी इंसिडेंट था, इसमें मैं लगातार हेल्दी डाइट, प्रोटीन डाइट लेता रहा और पेट मेरा खाली नहीं था। सुबह से शाम तक कुछ न कुछ खाते रहा और उसमें मैंने अपने खाने में काला नमक, काली मिर्च जो नींबू में लगा के और हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा नींबू डाल के उसको लेता रहा, जिससे कि
मैं बहुत जल्दी रिकवर हुआ और आपके सामने आज ये बात बोलने के लिए प्रस्तुत हूँ। किंतु मैं तो अपने अनुभव के अनुसार कहता हूँ कि जितने भी आपको कोई भी खांसी बुखार कुछ भी हो, आप ना हो आपको कोरोना, किंतु आप ये सोच के चलिए कि आपको कोरोना है और आप उसी अकॉर्डिंग काढ़ा लीजिए, भाप लीजिए और ज़्यादा हो तो डॉक्टर की ज़रूर पास जाइए और टेस्ट करवाइए। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको मेरे अनुसार, मेरे जो अनुभव है उसके अनुसार डॉक्सी के, अगर बहुत ज़्यादा है तो डॉक्सीसाइक्लिन के इंजेक्शन लीजिए और नहीं है तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 की गोलियां दिन में 2 बार लीजिए, मोंटेलुकास खाइए और हेल्दी डाइट लेना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी डाइट के साथ साथ समय, मैं मानता हूँ कि इस समय मैं करीब 20 लोगों को ये बता चुका, यही जो मैं डॉक्सी 100 और मोंटेलुकास्ट ये दवाइयाँ बताई और वो ठीक हुए और हो रहे हैं। अतः मैं आपसे कहता हूँ कि आप घर में रहिए, घर में इलाज कीजिए, किंतु आपको कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं। ये एक जस्ट बीमारी है, इस बीमारी से लड़ने के लिए आपको घर में ही रहना है। Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना? आइए समझाते हैं। देखिए, 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवा।